कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जिया पार्टी में पहुंच चुकी थी कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि मिस जी आ रही हैं, जिससे सभी लोग हैरानी से जिया को देखने लगते हैं कि सभी जियांग की मॉम कहती है कि अगर ये मिस जी होगी तब तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन तभी स्टेज पर एक अनाउंसमेंट होती है कि मिस जी बाद में आएंगी। वहीं हम जिया को देखते हैं जिसने मैसेज करके ची को कहा था कि वो अनाउंसमेंट अभी ना करे, और वहीं उसकी मॉम ये सुनकर तो खुश हो जाती है और वो जिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इतने अच्छे कपड़े पहनकर तुम यहाँ किसी मर्द को फंसाने आई हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मिस जी यहाँ पर आने वाली हैं और जो तुम मिस जी होने का नकली नाटक कर रही हो ना, इसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो अपने बेटे को जाकर बोलती है कि इस लड़की को अभी अभी यहाँ से बाहर निकालो। और फिर जियांग जिया का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम ये क्या तमाशा कर रही हो, तुम यहाँ से अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। लेकिन जिया उसे कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ घर नहीं जाने वाली, और भूलो मत कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मुझे वो पुरानी लाइफ नहीं चाहिए जहाँ मैं तुम्हारा इंतजार करती थी और तुम कभी नहीं आते थे। ये बोलकर वो जाने लगती है कि तभी जियांग के पास जीजी आ जाती है और वो कहती है मुझे लगता है कि जिया के यहाँ पर आने में हेल्प उस लड़के ने की होगी जिसके साथ जिया उस दिन घूम रही थी। कि तभी जिया कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लेकिन तभी जियांग गुस्से से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ। तो जिया कहती है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, और वैसे भी तुम खुद एक नंबर के धोखेबाज हो। और तभी जीजी मौके का फायदा उठाकर उस पर उल्टा सीधा बोलती है कि तभी जिया उसे थप्पड़ मार देती है। जीजी तो ड्रामा करने लगती है कि पेट में दर्द हो रहा है और जिया ने मेरा ब्रेसलेट भी तोड़ दिया। तो जियांग ब्रेसलेट देखता है तो वो ब्रेसलेट वही था जो वो जिया के लिए लाया था 3 दिन पहले, लेकिन वो उसे दे नहीं पाया था। कि तभी वहाँ पर डायरेक्टर चियांग आ जाते हैं और वो जिया को देखकर कहते हैं कि तुम वही लड़की हो ना जो मिस जी बनने का नाटक कर रही हो। कि तभी जियांग वहाँ आगे आ जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे रोक देती है और कहती है हाँ ये वही लड़की है, ये कितनी बेशर्म है, ये मिस जी बनने का नाटक कर रही है। कि तभी मिस्टर चियांग उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम जैसी लड़की अपने आप को मिस जी बोलकर हमारी पार्टी खराब कर रही हो और तुम्हें तो सजा मिलेगी और तुम्हें अपने आप को थप्पड़ मारने होंगे। तो जिया कहती है कि मैं अपने आप को थप्पड़ क्यों मारूं। तो मिस्टर चियांग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को थप्पड़ ही नहीं मारने होंगे बल्कि जीजी से माफी भी मांगनी होगी, तुमने उन्हें ऑफेंड किया है, वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। तो जिया कहती है मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाली हूँ, जिसे जो करना है कर लो। कि तभी जियांग बीच में आते हुए कहता है ये मेरा फैमिली मैटर है तो मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो बॉडीगार्ड्स को वो लोग रोक लेते हैं और जियांग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम जीजी से भी माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो कहती है कि मैं उससे माफी नहीं मांगने वाली। वहीं जीजी तो खुश हो रही थी कि जिया को वो नीचा दिखा रही है। वहीं जियांग जिया पर भड़क रहा था और कह रहा था कि माफी अगर तुम नहीं मांगोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो जिया कहती है कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की कोई जरूरत भी नहीं है और यहाँ से अपनी ये शक्ल हटाओ क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर ही इरिटेशन हो रही है। जिससे अब जियांग को भी गुस्सा आने लगता है। कि तभी उसकी मॉम आगे आते हुए कहती है कि तुमने जीजी को नुकसान ही नहीं पहुंचाया बल्कि उसका ब्रेसलेट भी तोड़ा है, तो तुम्हें एक कंपोजिशन के तौर पर अपना ये नेकलेस दे देना चाहिए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा महंगा लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। तो जिया कहती है कि मैं उस सड़े हुए ब्रेसलेट के लिए अपना नेकलेस नहीं देने वाली। जिसे सुनकर तो जीजी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मुझे जियांग ने बड़े ही प्यार से दिया था। ये बोलते हुए वो ड्रामा करने लगती है। कि तभी जियांग की मॉम वो नेकलेस जिया के गले से छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें ये सस्ती सी चीज के लिए इतना ज्यादा ड्रामा क्यों कर रही हो। तो जिया कहते मुझे वो वापस दो, वो मेरी मॉम का आखिरी निशानी है। लेकिन उसकी मॉम तो कहती है अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर जीजी से माफी मांगो। तो जिया ना चाहते हुए भी कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, और फिर वो जीजी से माफी मांग लेती है। लेकिन उसकी मॉम फिर भी उस नेकलेस को तोड़ देती है जिससे जिया रोने लगती है उस नेकलेस को लेकर। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ कहता है कि क्या सस्ती चीज के लिए रो रही है, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। तो जिया कहती है कि वो सस्ती चीज नहीं थी, वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी जो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी और अब उसे तोड़ दिया गया है और यहाँ से अब कोई भी नहीं जा सकता है। तो सभी लोग कहते हैं कि क्या तुम उस सड़ी हुई चीज के लिए हम लोग को परेशान करोगी। तो कहती है वो सड़ी हुई चीज 100 करोड़ की थी, तुम लोग की औकात है देने की। और फिर वो पुलिस को फोन करती है। कि तभी जियांग की मां ड्रामा करने लगती है जिससे जियांग उसका फोन छीन कर फेंक देता है और कहता है कि क्यों तुम यहाँ पे ड्रामा क्रिएट कर रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। और फिर सिक्योरिटी से बोलता है कि इसे बाहर निकालो। कि तभी वहाँ पर ची आ जाता है और कहता है किसकी हिम्मत कि जिया को यहाँ से निकालेगा। और फिर जैसे ही वहाँ पर मिस्टर ची आते हैं तो वहाँ के सभी लोग बड़े से बड़े बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर सब उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। वहीं ची जिया के पास आ जाता है और उस नेकलेस को देखते हुए कहता है कि अगर किसने तोड़ा। तो उसकी मॉम कहती है कि ये मैंने किया है। तो वो गार्ड्स को इशारा करता है, वो उसे थप्पड़ लगा देते हैं। कि तभी वहाँ पर जीजी कहती है कि मैंने तो इस लड़की को देखा था, यही जिया के साथ था। तो जियान गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या चक्कर चल रहा है, कहीं तुम इसी के साथ तो नहीं रहना चाहती इसलिए मुझे तुमने डिवोर्स दे दिया है। तो जिया कहती है हर कोई तुम्हारी तरह गिरा नहीं होता है। तो जियांग कहता है मुझे तो लग रहा है ये नेकलेस भी तुम्हें इसी ने दिया होगा लव टोकन के हिसाब से, कहीं तुम इसके साथ सो तो नहीं चुकी हो। ये सुनकर तो मिस्टर जी को गुस्सा आता है और वो उसे खींच कर थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन जियांग अभी भी सुधर नहीं रहा था और वो जिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। कि तभी जिया को भी अब गुस्सा आता है और वो भी इसे खींच कर लगा देती है और कहती है कि तुम समुचे में कितने ज्यादा गिर गए हो, अब तुम मेरे फ्रेंड को भी बदनाम कर रहे हो। और फिर तभी ची कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी कॉपरेशन हुआ था
जी फैमिली से और जी फैमिली से वो कैंसिल किया जाता है, जिसे सुनकर तो वो गुस्से से कहता है कि तुम होते कौन हो प्रोजेक्ट को कैंसिल वाले। जी फैमिली से भले ही तुम कर सकते हो लेकिन जी फैमिली से नहीं। कि अभी जिया कहती है कि तुम्हारा जी फैमिली से भी अब कोई कॉपरेशन नहीं होगा। कि तभी जियांग की मॉम चिल्लाने लगती है और कहती है तुम अपने आप को समझती क्या हो। कि तभी सभी लोग आपस में बातें बना रहे थे और कह रहे थे ये लड़की अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं बन रही है और कैसी लंबी लंबी हाँक रही है और ये ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे ये मिस जी हो। वहीं जिया कहती है कि हाँ मैं ही मिस जी हूँ और फिर वो जाकर सबके सामने चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं ही जी फैमिली की चेयरमैन हूँ। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहती है कि यही वो कॉन्ट्रैक्ट था ना जिसे तुम जियांग पाना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये बोलकर वो सामने उसके फाड़ देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, जिससे जियांग की मॉम तो चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने के लिए, हमारी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। कि तभी सारे प्रोड्यूसर भी कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट को मैडम कुछ ज्यादा ही वैल्यू देती थी और इस लड़की ने फाड़ दिया। कि तभी जीजी कहती है कि हम सब इस मुसीबत से तभी बच सकते हैं जब इस लड़की को यहाँ से बुरी तरह से निकाल दिया जाएगा। और फिर सभी लोग उसे वहाँ से निकालने की मांग करते हैं कि उसे कभी यहाँ से आने नहीं दिया जाए और शहर से निकालने की बात कर रहे थे। वही मिस्टर जी का असिस्टेंट उनके पास आकर बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसे मिस्टर जी गुस्से से कहते हैं किसकी हिम्मत से हिम्मत है। और फिर हम वहीं पर जिया को देखते हैं जिसको हाथ जियांग पकड़ के कहता है कि तुम मेरे साथ अभी के अभी घर चलो और यहाँ पे तमाशा करना बंद करो। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली और वैसे भी 3 सालों तक मैंने तुम्हारे घर पे नौकरों की तरह काम किया है और मैं अब उस जेल में नहीं जाना चाहती हूँ। कि तभी वहाँ पर सभी लोग आपस में चिल्लाने लगते हैं और जियांग की मॉम तो तमाशा करने लगती है कि इस लड़की कोई औकात नहीं है, हमारे घर पे नौकरों की तरह काम करती थी। वहीं जियांग कहता है कि मेरे पास अभी भी मौका है तुम्हें बचाने का, लेकिन अगर तुम यहाँ से मेरे साथ नहीं चलोगी तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं सभी लोग कहते हैं ये लड़की पागल हो चुकी है, इसे यहाँ से जल्दी से जल्द निकालो जब तक मिस जी ना आ जाए। कि तभी वहाँ पर मिस्टर जी का असिस्टेंट आ जाता है, जिसे अब उसकी मॉम शिकायत लगाते हुए कहती है कि लड़की अपने आप को मिस जी बता रही है, उसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया है और इसे अभी के अभी यहाँ से निकालिए। तो फिर वो गार्ड्स को इशारा करता है और जियांग की मॉम और जीजी को थप्पड़ लगवाता है और फिर जिया के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है सॉरी मैम इस तमाशे के लिए, हमें पता नहीं था। कि तभी वहाँ पर सभी लोग पता चलता है कि जिया ही मिस जी है और फिर जियांग उसे बोलता है कि तुम मिस जी हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी आज, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। कि तभी जियांग की मॉम कहती है कि अब तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है तो तुम दोनों दोबारा से शादी कर लो, और वैसे भी जियांग तुमसे बहुत प्यार करता है। कि तभी जिया कहती है कि मैं अब इससे कभी दोबारा शादी नहीं करूंगी, और वैसे भी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने 3 साल तक इसके घर पर इसके नेत्रा नैनी का काम किया और इतना ही नहीं मैंने इसे पीछे से सपोर्ट किया। हाँ जी मेरी बदौलत ये सब कुछ है, उसके बावजूद भी इसने किसी और के साथ अफेयर चलाया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर अब ये मेरे सामने सीधा बनने की कोशिश करा। लेकिन जियांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो, मेरे ऐसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक तभी जीजी कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ये बोलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। कि तभी जिया कहती है तुम दोनों के बीच में जो भी हो मुझे कोई अब लेना देना नहीं है और अब तुम सबकी सब यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है और जिस जिसने मुझे अफेंड किया उन सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिससे वहाँ पे प्रोड्यूसर जो उससे पहले धमकी दे रहे थे, उस पर गुस्सा कर रहे थे, अब उससे माफी मांग रहे थे। तो जिया कहती है कि तुम लोग मुझे पहले तो इतना बुरा बुरा बोल रहे थे और मुझसे माफी मांग रहे हो, ऐसे तो तुम किसी से साथ भी कर सकते हो, किसी नॉर्मल पर्सन के साथ भी, और ये मैं बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो सभी लोग अब जीजी को ही सुना रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम भी फंस गए। कि तभी वो सब कहते हैं किसी यहाँ से बैन कर देना चाहिए, जिससे जीजी अब चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं मुझे कोई नहीं निकाल सकता। कि तभी वहाँ पर जीजी के डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इतनी हिम्मत की मेरी बेटी को यहाँ इंडस्ट्री से बैन करेगा। और जिया पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम फेक हो, रियल नहीं, तो यहाँ ड्रामा करना बंद करो और मैं मिस्टर जी की तरफ से बोल रहा हूँ और मेरा कहा हुआ शब्द हर एक मिस्टर जी की लाइन है। कि तभी असिस्टेंट बोलता है कि अपना तमाशा बंद करो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मेरी कही हुई हर एक बात मिस्टर जी से रिलेटेड है और तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है और इस लड़की के पैर तोड़ दो। कि तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं और अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इसे थप्पड़ लगाओ, इसकी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के पैर तोड़ने की। और फिर वो अपनी बेटी के पास आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जिया के कहे हुए हर एक सेंटेंस मेरे कहे हुए सेंटेंस हैं और हम मिस्टर जियांग से अपने सारे कॉन्टैक्ट तोड़ते हैं। जिसे जियांग गुस्सा करते हुए कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। तो मिस्टर जी कहते हैं कि भले ही तुमने उसके लिए कुछ भी किया हो, लेकिन अब हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। और वो जीजी के डैड को भी वहाँ से निकाल देते हैं और जीजी जिया के पैर पकड़ते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन जिया उसे कहती है कि मुझसे दूर रहो। तो जीजी नाटक करते हुए कहते हैं मेरे पेट में मेरा बच्चा, तुम जानबूझ के मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। कि तभी जिया कहती है नाटक बनना बंद करो और फिर वहीं जियांग जीजी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं जीजी के डैड के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अब हम इन्हें बर्बाद कर देंगे। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें अफेंड करने की। वहीं जियांग की मॉम तो बस कह रही थी कि उस लड़की की वजह से तुम्हारा बच्चा मर गया, अब तुम क्या करोगी। तो वो रोते हुए नाटक करने लगती है कि वो कितनी ज्यादा मासूम है। वहीं जियांग की मॉम तो अब जिया पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उस लड़की ने हाँ तुम्हारी ये हालत कर दी। और तभी जियांग आ जाता है और गुस्से से कहता है कि मॉम आपकी हिम्मत कैसे उसे बर्थ कंट्रोल पिल देने की, उससे उसको कितनी बॉडी को हार्म कर सकता है। तो वो कहती है कि उसकी कोई औकात नहीं थी हमारे घर के बच्चे को पैदा करने की, और वैसे भी उसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करा दिया है। तो जियांग कहता है कि ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। और तभी जियांग की मॉम उसे एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है इंटरनेट पे, वो कितनी बड़ी कैरेक्टर लेस है, उसने कितने ज्यादा आदमियों को फंसाया है। कि तभी वो कहता है मैं खुद जाकर पता करूंगा। कि तभी जीजी कहती है क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते अब जो उसके पास जाना चाहते हो और उसको सच्ची साबित करना चाहते हो।
तो जियांग कहता है हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था, और वैसे भी 8 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा, पर अब वो बच्चा भी नहीं रहा। ये बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। वहीं हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग जिया को उसकी मोम का नेकलेस देता है और उससे माफी मांगता है और वापस से उसकी वेडिंग रिंग देता है। तो जिया उस नेकलेस को लेकर कहती है कि ये तुम्हारा काम था, क्योंकि ये तुम्हारी मम ने तोड़ा था। तो जियांग कहता है कि तुम जीजी से माफी मांग लो और फिर हम दोनों साथ में हो जाएंगे। तो जिया उसके रिंग को फेंकते हुए कहती है कि मैं उस गिरी हुई लड़की से माफी नहीं मांगूंगी, और वहाँ से चली जाती है। वहीं जियांग सारे इन्विकेशन करने के लिए कहता है कि जीजी के बच्चे को कैसे हटुआ था। और वहीं हम देखते हैं पार्टी में जीजी तमाशा कर रही थी और जिया पर इल्जाम लगाते हुए कहते तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं प्रेग्नेंट थी, और इतना ही नहीं तुमने जियांग का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया क्योंकि तुम हमसे नफरत करती हो। और वहीं मीडिया वाले अब जिया से क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया और आपने क्यों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, क्योंकि आप नफरत करती थी, और क्यों आपने इसके बच्चे को जान से मार दिया। तो जिया कहती है कि ये सब झूठ है, मैंने इसके बच्चे को कोई भी नहीं नुकसान पहुंचाया। कि तभी जियांग की मॉम कहती है मैंने खुद वहाँ देखा था, इसी ने किया है। कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और सारे सबूत दिखाते हुए कहता है कि जीजी को जिया ने धक्का नहीं दिया, और वो वीडियो दिखाता है जिसमें जिया कुछ भी धक्का नहीं दी थी जीजी को, और वो खुद ही गिरी थी। और फिर वहीं जियांग की मॉम उस पर गुस्सा करती है जियांग पर कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। कि तभी वहाँ पर ची भी आ जाता है और उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि ये लड़की अब्रोड में 3 साल पहले जब चली गई थी तो इसने न जाने कितने ही आदमी से टक्कर चलाया था, और वहाँ पे अबॉर्शन कराना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए चाइना अपना अबॉर्शन कराने आई थी और कई सारी रिपोर्ट फेंक देता है। वहीं जियांग की मॉम तो ये सब सुनने के बाद उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे झूठ बोलने की, कि तुम मेरे बेटे के बच्चे से प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी वजह से मैंने इतना तमाशा किया। और फिर जियांग अपनी मॉम को वहाँ से लेकर चला जाता है। कि तभी जीजी को वहाँ मीडिया वाले घेर लेते हैं, और वहीं जिया अपने रूम में जा रही थी कि तभी एक आदमी उसके पीछे आकर उसके मुंह को बंद करके उसे मारने की कोशिश करता है। तो जिया कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। लेकिन वो आदमी कहता है कि सॉरी, लेकिन ये बात तुम्हें पहले करनी चाहिए थी जब तुमने किसी को ऑफेंड किया था। कि तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है और वो जिया को बचा लेता है और फिर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जिया कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ। वहीं ची भी आ जाता है और जिया को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। कि तभी मिस्टर जियांग कहता है कि तुम आखिर मेरी बीवी को कैसे ले जा सकते हो। तो मिस्टर ची कहता है ये अब तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तो जियांग जिया से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जिया कहती है कि तुम्हारी माफी मेरे 3 साल के दर्द को कभी कम नहीं कर सकती। कि तभी ची भी गुस्से से कहता है और वैसे भी जिया ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया हुआ था कि 8 साल पहले उसने तुम्हारी जान भी बचाई थी पानी में कूद कर। कि तभी वो कहता है क्या कह रहे हो तुम। तो जिया उसे सच्चाई बताने से मना कर देती है। तो वो कह देता है कि तुम डिजर्व नहीं करते सच्चाई जानना। और फिर वहीं जियांग जहाने लगता है बाहर। कि तभी वहां पर वो जीजी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो जिया के कमरे में। तो फिर वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी और पता है मैंने उस ठंडे पानी में कूदकर अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाया था। कि तभी जियांग कहता है वो बचाने वाली तुम नहीं बल्कि जिया थी। तो जीजी कहती तुम्हें कैसे पता, और वो कहती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। लेकिन जियांग कहता है कि तुमने तो पहले मेरी सेवियर बनने का नाटक किया और जिया को हट किया, अब मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, चली जाओ यहाँ से। वहीं हम एक और पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें फिर से कमबैक किया है एक नई मूवी के साथ और उन्हें स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जिससे जिया अपनी स्पीच देने आती है। कि तभी वहाँ पर उसके डैड और उसकी तस्वीर शो होने लगती है और जीजी कहती है कि ये इस लड़की का असली चेहरा है, ये लड़की एक नंबर की कैरेक्टर लेस है। कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और कहता है क्या तमाशा कर रही हो। तो कहती है सबको पता चलना चाहिए कि लड़की कितनी कैरेक्टर लेस है, इसकी तुमसे शादी हो रखी है, उसके बाद भी ये किसी बुढ़े को पटा रही है, इसके नजर में कितने चक्कर है। कि तभी जिया से थप्पड़ लगा देती है और जीजी तो अभी भी मुंह बंद नहीं हुआ था। वहीं जिया हंस रही थी कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है और जीजी उस पर इल्जाम लगाते हुए कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती ना, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मिस्टर जी से शादी कर सकती हो, तुमसे कभी शादी नहीं करेंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं और वो मिस्टर जी को बोलती है कि ये जिया एक नंबर की कैरेक्टर लेस है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर जी के गार्ड आकर उसे थप्पड़ मार देते हैं। वहीं जिया मिस्टर जी के पास आके उन्हें डैड कहती है और वो उन्हें इतने साथ स्टेज पर लेकर आ जाती है, जिससे जियांग कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम मिस्टर जी की बेटी हो। तो जिया कहती है अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते, नहीं ना, और वैसे भी अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो जियांग कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने मुझसे झूठ कहा था कि उसने 8 साल पहले मेरी जान बचाई है जिसकी वजह से मैंने उसे प्रोटेक्ट किया था, लेकिन उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिया कहती है कि तुम दोनों के बीच में जो भी कुछ हो मुझसे अब कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा। तो जियांग कहता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो, लेकिन जिया उसे रूडली मना कर देती है और वहीं पुलिस आ जाती है और जीजी को बोलती है कि आप पे मर्डर करने का इल्जाम है, आप मेरे साथ चलिए, और उसे ले जाते हैं। वहीं हम 1 साल बाद देखते हैं जहाँ पर जिया को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल रहा था और वहीं जियांग और ची दोनों मिलकर उसे एक साथ प्रपोज करते हैं शादी के लिए, लेकिन जिया दोनों को ही मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो आप लोग मुझे जरूर बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स।